students, welcome to another essay that is The Frailty Thy Name is Women. हम इस सीरीज़ में डिफरेंट जो है लिटरेरी एसेज हैं उसको कवर करेंगे। इससे पहले इसी लिस्ट में आप देखें, आपको मैंने पैराग्राफ राइटिंग और थीसिस स्टेटमेंट और एसे लिखने के जो ट्रिक्स है वो सारे सिखाए हुए हैं। जो आपके लिटरेरी एसेज हैं ये बाकी एसेज से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक बट इन टर्म्स ऑफ डेटा विच यू पुट देयर। आपको एक जनरल सा टाइटल दे दिया जाता है कि आप इस पे एसे लिखें। फॉर इंस्टेंस यही वाला है, फ्रेलिटी दैट नेम इज़ वुमन, की कमज़ोरी जो है वो किस चीज़ का नाम है, औरत का नाम है। अब इस पे आप क्या लिखेंगे? इट्स नॉट लाइक एन इशू बेस्ड एसे। जब आप एक एसे लेते हो उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं सारा कुछ, सो ये वाले एसेज अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कमीशन के किसी और एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं एंड यू हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ एसेज, वहाँ पे इस टाइप के अगर एसेज आते हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू गो फॉर दिस एसे बिकॉज दे आर नोन एज अ सुसाइडल एसे। इसको अटेम्प्ट करना है जस्ट लाइक अ सुसाइड। बट इफ़ यू आर अपीयरिंग इन एनी एग्जाम ऑफ इंग्लिश लेक्चरर दैट इज़ फॉर द लिटरेचर, तो वहाँ पे यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू गो विद सच एसेज। सो चूँकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल ऐसे नहीं दे सकता, आपको मैं सिर्फ उसके कुछ टेक्निक्स बताऊं कि आप इस ऐसे को ऐसे डील करेंगे और ये पॉइंट्स आपके होंगे। और अगर आपको पूरा ऐसे चाहिए इन सॉफ्ट फॉर्म, दैट इज़ विद मी, आई शेयर इट विद माई स्टूडेंट्स दोज हु आर इन माई पेड ग्रुप। मिनिमल चार्जेस पे आई प्रोवाइड ऐसे टू them. So if you are not a part of that group, you can contact me on the given number with your name and city. So आप मज़ीद टाइम लिए बगैर चलते हैं हमारे एसे की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ के इफ़ द एसे इज़ ऑफ 20 मार्क्स, 20 मार्क्स में आप क्या करेंगे? यू विल गो फॉर एट लीस्ट 5 to 6 पेजेस। जो आपका पेज होता है एक, दैट इज़ नोन एज पेज, यानी नंबर 1। अगला होता है उसका बैक साइड, दैट इज़ 2, 1 पेज, सेकेंड पेज, राइट। एक आता है आपका लीफ, या इस तरह के आपके पत्ते होते हैं, पत्ते के 2 साइड होते हैं। सो यू हैव टू गो फॉर एटलीस्ट 5 to 6 पेजेस। जो कमीशन का पेपर होता है उतना ही आपका ऐसे होना चाहिए। अब इतना डेटा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक आउटलाइन बनाई हुई है, इसको आप देखें। पहला जो आपने इसको हेडिंग देना है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, और ये वाला पार्ट जो है ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। यानी आप इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाएंगे? ओरिजिन ऑफ द फ्रेज, देन यानी ये आपको मिला कहाँ से है, ये फ्रेज लिया कहाँ से गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि ये फ्रेज कहाँ से लिया गया है। सेकेंड वन जनरल मीनिंग, आम मानों में अगर हम इसको यूज़ करना चाहें। एंड थर्ड कॉन्टेक्स्ट इन लिटरेचर एंड सोसाइटी, ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है लिटरेचर और सोसाइटी में। ये सारी चीज़ें आपकी आनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन आपके लिए मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप आएंगे थीसिस स्टेटमेंट पर। अब इसके लिखने का तरीका क्या होगा जब आप एक्चुअली लिखेंगे इसको बोर्ड के एग्ज़ाम में? उसका तरीका ये है कि आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे और उसके बाद बुलेट पॉइंट यहाँ देख के यहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट की एग्जैक्टली थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग आप लिखेंगे, और इसके नीचे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे द थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट क्या है ये आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सो इफ़ यू डू नॉट नो प्लीज सर्च इन द प्लेलिस्ट। इन सिंपल वर्ड्स थीसिस स्टेटमेंट आपका है द क्रक्स ऑफ योर होल एसे, कि आपका जो पूरा एसे आप किस चीज़ पे उसको लेके जाओगे। अब जब मैं ये 4 लाइंस आपके सामने पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं आगे किस चीज़ के बारे में बात करूँगा, थ्रू आउट द एसे मेरा पॉइंट क्या होगा। सो दैट इज़ द फ्रेज रिफ्लेक्ट्स अ बायस्ड परसेप्शन शेप्ड बाय इमोशनल पेन एंड सोशल नॉर्म्स रादर देन एन एब्सोल्यूट ट्रूथ अबाउट वुमेन। इसमें मैंने कहा कि ये जो फ्रेज हमें दिया गया है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? एक बायस्ड परसेप्शन। वो आपने मज़ीद आगे पीछे आप बताते रहेंगे कि जो हैमलेट से लिया गया है आपका, ये आपकी जो ये लाइन है शेक्सपियरियन प्ले है हैमलेट। जब हैमलेट की मदर ने शादी की इसके अंकल के साथ,
और इसके फादर के डेथ के फ़ौरन बाद ही, तो इस पे हैमलेट जज्बाती हुआ एंड हैमलेट सेड कि फ्रेल्टी दाई नेम इज़ वुमेन, राइट। सो ये मैंने कहा कि एक जज्बाती बयान था, अदरवाइज आप इस स्टेटमेंट को पूरी जो वुमेन कम्युनिटी है, जितनी भी औरतें हैं दुनिया की, उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, और एग्ज़ाम में भी आपने ऐसे ही जाना है, राइट। सो ये आपका थीसिस स्टेटमेंट हुआ। अब सिर्फ इतना लिख लेना कि ये जो है शेक्सपियरियन प्ले से लिया गया, हैमलेट का डायलॉग उसने अपनी वालदा से कहा, और ये जो है कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आगे आपने वर्ड लिमिट पूरा करना है, 20 नंबर के बराबर आपने ऐसे लिखना है। तब आप क्या करेंगे, एक हेडिंग मैंने दी हुई है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट इन हैमलेट एंड हैमलेट्स इमोशनल स्टेट। अब यहाँ पे प्ले में मैं देखूंगा कि हैमलेट किस इमोशनल स्टेट में है, वो चीज़ें मैं यहाँ इस हेडिंग में बयान करूँगा। ये मैंने बड़ा सिंपल रखा हुआ है, लेकिन फॉर यू इन द एग्ज़ाम आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जितने भी इसके पॉइंट्स होंगे, आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स रखेंगे, 1 2 3 3 तक तो रखें कम अज़ कम, और फिर इन सबको एक ही पैराग्राफ में आप बयान करेंगे। एंड ईच पैराग्राफ शैल हैव द टॉपिक सेंटेंस, द बॉडी पैराग्राफ एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो ये वाला पार्ट जो आपका है, ये बात करेगा किस चीज़ पर, आपके प्ले से। और यहाँ पे यू वुड रिक्वायर, आपको कौन सी चीज़ चाहिए होगी, टेक्सचुअल रेफरेंसेस। अब आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी हमारे रिक्वायर्ड रेफरेंसेस है, वो डायलॉग्स आप वहाँ से रट के यहाँ पे लिखेंगे। वो मेरे पास सॉफ्ट में है, राइट। अदरवाइज अगर आप खुद सर्च करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका पूरा बेस्ड है आपके प्ले पर। सेकंड में कहाँ क्या लिखेंगे, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ वुमेन एज वीक। फिर हम हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा जाएंगे, जहाँ पे औरत को बड़ा वीक समझा गया है, यानी यहाँ तक वीक समझा गया कि औरत को ना वोट का हक है, ना चॉइसेस का हक है, ना हस्बैंड चुनने का हक है, ना अपनी तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हक है। तो हम उनको ये बताएंगे कि हमारी हिस्ट्री ये रही है कि औरतों को हमने इंडिपेंडेंस नहीं दी, उसको हम कमतर और कमज़ोर समझते रहे। उसमें आप डिफरेंट एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, किसी भी स्टेज के, किसी भी एज के, वो आप यहाँ लिखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका इस 5th नंबर पे जो आ रहा है वो है। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन इन हिस्ट्री एंड मॉडर्न टाइम्स। टॉपिक आपका है कि औरत का नाम कमज़ोरी है, आप उसको निगेट करें कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, आप फिर बताएंगे कि बाबा औरत कमज़ोर नहीं है। फिर आप यहाँ पे नियर पास्ट में और प्रेजेंट में आप देखेंगी, यू विल फाइंड द एग्जांपल्स ऑफ दोज वुमेन जिन्होंने कुछ किया हुआ हो। अब बहुत ज़्यादा पुराना लाइक पास्ट में नहीं जाएंगे। लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड कि इफ़ वी कुड गिव द एग्जांपल ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो आई सेड इट हैज़ बीन 1400 to 1500 years. शी बिलोंग्स टू दैट एज। आप ये रिसेंट पास्ट में आप देखें, आपको अगर बड़े बड़े नाम मिलते हैं, यू कैन गो फॉर द फातिमा जिना एंड बेनज़ीर भुट्टो का आप नाम लें कि वो जो है मुल्क चला रहे थे। अभी करंटली एक आपकी गालबन ऑस्ट्रेलिया की शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक खातून आई हैं। इसी तरह हमारी जो निगार हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। सो आप बड़े बड़े कैरेक्टर्स, एक और साहिबा भी हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, अब वो स्टेट तो चला रही हैं इन वन वे और द अदर, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं अपना पॉइंट जो है बताने के लिए कि वुमेन जो है वो कमज़ोर नहीं है, शी इज़ डूइंग समथिंग क्या अच्छा खासा कर रही हैं। सो इस पे आपका बड़ा फोकस होना चाहिए, यहाँ पे आप हवाले देंगे। देन री इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज इन टुडेज़ वर्ल्ड। अगेन वही चीज़ है कि आप इस फ्रेज़ को करंट वर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन करंट वर्ड के हिसाब से करेंगे, और फिर आप इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है एज इट इज़ आप इसको लिखेंगे यहाँ पर कंक्लूजन में, बट इन डिफरेंट वर्ड्स। अब हम देखते हैं इसका जो हमारे पास इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन इज द फ्रेज फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन कम्स फ्रॉम द फेमस प्ले हैमलेट रिटन बाय द विलियम शेक्सपियर।
right? It is spoken by Prince Hamlet when he feels deeply hurt by his mother's quick remarriage after his father's death. In simple words, the phrase means that women are weak or lack strength. For a long time, this line has been used to describe women as emotionally fragile. However, this idea is not entirely fair or true, as it reflects personal feelings and old social beliefs rather than reality. यानी ये वाली बात आप यहाँ पे कहेंगे. द फ्रेज आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं. द फ्रेज रिफ्लेक्ट्स अ बायस परसेप्शन shaped by emotional pain and social norms rather than an absolute truth about women. तो आप इसको ऐसे कैरी करेंगे. यानी इंट्रोडक्शन की हेडिंग आपने दी, उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग यहाँ पे दी और ये थीसिस स्टेटमेंट उठा के यहाँ लिख दिया. उसके बाद आपने ये आउटलाइन बना लिया एंड देन आप कंक्लूजन के बाद स्टार्ट करेंगे आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. कीपिंग इन माइंड जब आप अपना बना रहे होते आउटलाइन, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप एक बार एक रफ आउटलाइन बनाएं, उसको देखें, उससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, माइंड में एक्सक्यूज मी माइंड मैपिंग करें और एक आउटलाइन बनाएं, देन दूसरा आउटलाइन बनाएं, थर्ड वन शैल बी योर लास्ट आउटलाइन. और जो कुछ आपने आउटलाइन में लिखा दैट शैल बी द पार्ट ऑफ योर एसे. सो इस एसे को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ. वंस अगेन आई गिव यू अ फ्रेंडली रिमाइंडर, अगर आपको उस पेड ग्रुप का हिस्सा बनना है सो यू हैव टू टेक्स्ट मी हियर, ताकि इस एसे का और इससे रिलेटेड बाकी एसे का तैयार मटेरियल आपके साथ में शेयर कर सकूँ. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.